माँ की दिल छू लेने वाली कहानी है। वह था माँ का पांचवा झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पाली तो मेरी बूढ़ी माँ के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया था। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। मैं, जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था। लेकिन वह पैसे न लेने की जिद करती। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती। माँ कहती, मेरे पास पर्याप्त पैसे है। वह माँ का छठा झूठ था। स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली जिसे एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। वह था माँ का सातवां झूठ। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं, जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपनी प्यारी माँ से मिलने घर गया। ऑपरेशन के बाद वह बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। माँ, जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वह इतनी कमजोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वह था माँ का आठवां झूठ। अपने जीवन का ये आखिरी झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी माँ और उसके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे।